नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और फिल्म है आवाज़। राजेश खन्ना लॉयर के किरदार में नजर आए थे। हमेशा रोमांटिक इमेज, रोमांटिक किरदार और एक अलग ही रोमानियत में खोए रहने वाले राजेश खन्ना जब स्टार्टिंग 90s में फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक का संघर्ष कर रहे थे और उनकी कई फिल्में सुपर डुपर हिट भी रही, जिनमें सौतन भी है और अवतार भी है। और इस तरह की जब फिल्में वो कर रहे थे तब उसी दौर में उनकी फिल्म आई आवाज़। आवाज़ जो साल 1984 में बनी। शक्ति सामंत जो उनके फेवरेट डायरेक्टर भी थे और राजेश खन्ना भी कभी शक्ति सामंत के बहुत फेवरेट हुआ करते थे, जिसमें राजेश खन्ना लीड रोल में थे। जया प्रदा, राकेश रोशन, सुरेश ओबराय, सुप्रिया पाठक, इफ्तिखार, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी और अमरीश पुरी इस फिल्म का हिस्सा रहे। संगीत आर डी बर्मन का, वही जोड़ी। राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार ने और जो महिलाएं हैं, मतलब जो हीरोइन हैं, उनके लिए आशा भोसले ने गाने गाए। और इस फिल्म ने 1977 में अनुरोध के बाद, जो फिल्म आई थी अनुरोध, शक्ति सामंत और राजेश खन्ना की जोड़ी की पहली वापसी को चिन्हित किया था, जो एक लंबा ब्रेक दोनों की जोड़ी में लगा था। कहानी कुछ इस तरह से है कि अधिवक्ता जयंत यानी राजेश खन्ना एक क्रिमिनल लॉयर हैं और उनका मानना है कि एक वकील का कर्तव्य केवल अपने मुवक्किल की सेवा करना और उसे उसकी मुसीबत से उबारना है, भले ही उसका मुवक्किल वास्तव में एक अपराधी ही क्यों ना हो। उसका करीबी दोस्त अमित एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर है जो मूलचंद मल्होत्रा के नेतृत्व वाले तस्करों के गिरोह का हिस्सा बनने वाले कई गुंडों को लाता है। लेकिन जब वो कानून की खामियों के बारे में अपने कौशल और ज्ञान का इस्तेमाल करता है तो अदालत उन्हें छोड़ देती है। जयंत, एडवोकेट जयंत, मूलचंद के कामगारों को जेल से छुड़ाने में उसकी मदद करता है। अमित गुप्ता जयंत से अपराधियों का बचाव करते समय अधिक जिम्मेदार होने के लिए कहता है, जो बार बार अपराध करते हैं। बाद में अमित की हत्या हो जाती है और ये अमित के भाई विजय को पुलिस बल में शामिल होने के लिए प्रेरित भी करता है। और इसी बीच प्रिया यानी जयंत की बहन विजय से प्यार करने लगती है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन एक दिन पिकनिक पर जाते समय अनु यानी जयंत की पत्नी और प्रिया मुसीबत में पड़ जाते हैं, क्योंकि जंगल के पास सड़क पर उनकी कार का टायर अचानक से पंचर हो जाता है और फिर वहाँ एक शराबी जो मूलचंद का बेटा होता है वो अनु का रेप कर देता है और प्रिया को घायल कर देता है। अपमानित होने पर अनु खुदकुशी कर लेती है और जयंत को ये भी पता चलता है कि उसके दोस्त अमित की मौत आकस्मिक नहीं थी, बल्कि कुछ गुंडों द्वारा जानबूझकर की गई कोशिश थी और बलात्कारी मूलचंद और उसके गिरोह के सदस्यों का परिचित व्यक्ति ही था। जयंत असली अपराधियों को खोजने के लिए अपने ग्राहकों मूलचंद और मीरचंदानी की मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। जयंत हमलावरों को खोजने की कसम खाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करने की कोशिश कर पाता, उसकी बेटी नंदिता का अपहरण हो जाता है और किडनैपर चाहते हैं कि जयंत एक आपराधिक मामले में मूलचंद के बेटे का प्रतिनिधित्व करे, उसका केस लड़े और उसे बरी करवाए, क्योंकि यही जयंत की खासियत थी। मूलचंद का कहना है कि उनकी बेटी उनके साथ है और एक बार उनके बेटे को कानून की अदालत से रिहा कर दिया जाए तो वो उसे छोड़ देंगे। जयंत अपने मुवक्किल को जमानत पर रिहा करवाता है और जयंत को नहीं पता कि उसके मुवक्किल ने ही उसकी पत्नी और बहन का रेप किया था। और जब जयंत को पता चलता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बेटी अभी भी किडनैपर्स के कब्जे में है। कहानी का बाकी हिस्सा यह है कि वो अकेले ही उन सभी को किस तरह से न्याय के कटघरे में लाता है। और राजेश खन्ना बिल्कुल अलग अंदाज में इस फिल्म में नजर आए थे और आवाज़ फिल्म को दर्शकों और आलोचकों दोनों ने खूब सराहा। इसे बॉलीवुड गाइड कलेक्शन में 3 स्टार मिले और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर
हिट फिल्म कही गई, पैसा वसूल फिल्म कही गई। और इस फिल्म में वकील जयंत के रूप में राजेश खन्ना है। जयप्रदा ने अनु यानी जयंत की पत्नी का किरदार निभाया है। राकेश रोशन पुलिस इंस्पेक्टर विजय गुप्ता के किरदार में हैं। सुरेश ओबराय आईपीएस अमित के किरदार में हैं और विजय गुप्ता के बड़े भाई मूलचंद मल्होत्रा के रूप में अमरीश पुरी हैं। गगन बिहारी लाल के रूप में प्रेम चोपड़ा हैं। मीरचंदानी का किरदार मदन पुरी ने निभाया है और जयंत की बहन के किरदार में सुप्रिया पाठक हैं और मैकमोहन भी हैं इसमें रुस्तम के किरदार में। सुधीर साइमन परेरा, बीना बनर्जी ने बीना गुप्ता का किरदार निभाया है और सुरेश मल्होत्रा जो मूलचंद मल्होत्रा के बेटे का किरदार है वो मोंटीनाथ ने निभाया है। इफ्तिखार ने पुलिस इंस्पेक्टर का, गुरुनाथ पुलिस मुखबिर के रूप में मणि रानी है। अनिरुद्ध अग्रवाल चंगेजी जो मल्होत्रा का गुर्गा है फिल्म में, उसके किरदार में हैं और मृत्युदंड सुनाने वाले के किरदार में अमरनाथ मुखर्जी हैं और न्यायाधीश की भूमिका में जो आपको फिल्म के आखिरी सीन में अधिवक्ता जयंत के साथ दिखाई देते हैं। इस फिल्म के गीत आनंद बख्शी ने लिखे। जिंदगी 100 बरस की किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया गाना है। या बोलो प्यार करोगी किशोर कुमार और आशा भोसले का। आ जाने मन आज तुझे ये किशोर कुमार की आवाज़ में है। आंखों की जुबान ने किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में है। इसके अलावा जिंदगी आवाज़ देती है जो इसका टाइटल सॉन्ग है, आशा भोसले ने गाया है। जिंदगी 100 बरस की किशोर कुमार का, जैसे हमने आपसे बताया, और जो थीम संगीत है मनोहारी सिंह का है। फिल्म को हिट का दर्जा मिला, यानी कि ये फिल्म पूरी तरीके से पैसा वसूल फिल्म रही और दर्शकों ने राजेश खन्ना को एक अलग किरदार में देखा जो अब तक नहीं देखा था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।